नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अक्षय तृतीया की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया का त्यौहार 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसमें हम अक्षय तृतीया के उपाय, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा शुरू होती है और यह प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है। ये यात्रा कोई अक्षय तृतीया वाले दिन ही करता है और कोई लोग अक्षय तृतीया दिन से शुरू करके 21 दिन तक इस यात्रा को करते हैं। इस दिन से हम ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को जो भी चंदन इत्र लगाते हैं उन्हें हम एक डिब्बी में इकट्ठा करके रख लेते हैं। जब भी हम उनका चंदन निकालते हैं और फिर नया लेप करते हैं, इसी तरह सारे चंदन को एक कटोरियों में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद एक डिब्बी में भर के इसको रख लेते हैं। बाद में इसे अपने माथे पे भी लगा सकते हैं, धन रखने के स्थान पे भी रख सकते हैं। घर में रखने से नजर दोष दूर होता है, सभी कठिनाइयाँ पार हो जाती हैं। घर में कोई भी ऐसी प्रतिमा जो भगवान विष्णु से, कृष्ण जी से संबंधित हो, जैसे लड्डू गोपाल, विष्णु जी या बाके बिहारी जी, इस चंदन यात्रा को आप चाहें तो केवल अक्षय तृतीया वाले दिन ही कर सकते हैं या फिर अक्षय तृतीया से शुरू करके 21 दिन तक कर। सुबह सबसे पहले जल्दी उठने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं पंचामृत से। इस चंदन में आप लकड़ी का चंदन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गोपी चंदन इस्तेमाल करते हैं, अष्ट चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चंदन को एक कटोरी में घोल लेना है। चंदन में थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें, साथ में थोड़ा सा कपूर मिला लें। कपूर में भीमसेनी कपूर लें जो बहुत ठंडा होता है। इसी के साथ इसमें तुलसी जी की लकड़ी या सूखी पत्तियां हो उसे भी पीस के डाल दें। इसके बाद इन्हें अच्छे तरह से घोल लेना है। तुलसी की लकड़ी या पत्तियों को पीस के उपयोग करें, छान के उपयोग करें, क्योंकि डली नहीं होनी चाहिए। डली होने से हमारे ठाकुर जी बहुत नाजुक होते हैं, उनको चुभेगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा इत्र डाल दें, गुलाब का, मोंगरे का, जो मिल जाए वही इत्र डाल सकते हैं। गुलाब का इत्र थोड़ा ठंडा करता है। इत्र की खुशबू ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। इसके बाद उनके पूरे शरीर पे इत्र और चंदन का जो लेप बनाया है उसे लगा देना है। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र और श्रृंगार कर दें। उनका जो हम लेप करते हैं वो 1-2 घंटे में सूख जाता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी की छींटे देते रहना चाहिए, क्योंकि राधा रानी जी का और लाला का शरीर बहुत नाजुक होता है और सूखने के बाद इत्र और वो जो चंदन का लेप है वो कड़क होने के बाद चुभने लगता है। इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा छींटे देते रहना चाहिए। और लड्डू गोपाल को रात को सोते समय शरीर से गीले कपड़े करके हल्के हाथों से जो चंदन लगाया है उसे उतार दें। बहुत से लोग नहला भी देते हैं, आप चाहें तो नहला भी। उसके बाद जो चंदन निकलेगा उसे एक डिब्बी में इकट्ठा करके रखते जाएं। यही प्रक्रिया हमें 21 दिन तक दोहराती रहनी है। यदि आपके पास समय नहीं है, व्यस्तता है या बीमार रहते हैं तो केवल अक्षय तृतीया के दिन ही ये उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एकादशी वाले दिन भी कर सकते हैं, पूर्णिमा वाले दिन भी कर सकते हैं। इससे लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान होती है। इसी के साथ लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए और भी उपाय करने चाहिए। इसीलिए इस दिन जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं वे कभी भी नाश नहीं होते, उनका पुण्य हमें अक्षय होकर प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन जो भी कर्म करेंगे वो आपको दुगना वापस होकर मिलता रहेगा। इस दिन खरीदना, आभूषण खरीदना, गाड़ी खरीदना, जमीन खरीदना, सभी अक्षय पुण्य प्राप्त देने वाला होता है। ये सब दिनों के लिए ये शुभ दिन है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का त्योहार बहुत विशेष माना जाता है। इसे छोटी दिवाली के रूप में, धनतेरस के रूप में ही मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करने के बाद इस दिन लक्ष्मी नारायण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण को कच्चे दूध पंचामृत से स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। इस दिन बेल पत्र की उत्पत्ति भी हुई थी, इसीलिए इस दिन अक्षय तृतीया के दिन हवन अवश्य करें और हवन में बेल पत्र को घी में डुबो के आहुति देने से लक्ष्मी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। अगर बेल की गरी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर बेल की गरी न मिले तो आप बेल पत्र को भी घी में डुबो के हवन कर सकते हैं। इस दिन शाम के समय बेल वृक्ष के नीचे
शुद्ध घी का दीपक भी जलाना चाहिए, जिससे लक्ष्मी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दीपदान को करने से लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास होता है और पापों का नाश होता है। इस दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। इस दिन सोना खरीदने से लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन चिड़ियों के लिए छत पे पानी भी रख सकते हैं, जल से भरा घड़ा दान कर सकते हैं, खांड के लड्डू, सत्तू के लड्डू, जूते, चप्पल, पंखा, छाता, जौ, चना, सत्तू, गाय के लिए हरा चारा आदि चीजें दान कर सकते हैं। इसी के साथ अक्षय तृतीया के दिन पितरों के निमित्त तर्पण भी करना चाहिए, जिससे उन्हें तृप्ति मिलती है। एक लोटे में गंगा जल, कुशा, काले तिल, अक्षत डालकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके जल अर्पण कर देना है। ये जल अर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जप तप करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं, उनके ऊपर विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसती है। घर में धन धान सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस दिन महिलाओं को व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। और जो महिलाएं पूरे वर्ष की तृतीया का करना चाहती हैं, वह इस अक्षय तृतीया से व्रत को उठा सकती हैं। इसमें नमक नहीं खाया जाता है। इस दिन तुलसी पीपल की भी पूजा की जाती है, साथ ही उनमें जल अर्पण किया जाता है और दीपदान भी किया जाता है, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन सूर्य देव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, साथ ही उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। आज के दिन खरीदारी में शंख, कौड़ी, धनिया, एकाछी नारियल ये सब भी ला सकते हैं। यदि सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इन चीजों को खरीद के भी आप लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को कौड़ी और गोमती चक्र भी प्रिय है। इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए एक अखंड दीपक जलाएं। सभी देवी देवताओं को याद करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए इस दीपक को अवश्य जलाएं। आज के दिन हम जो भी करते हैं वह अक्षय होता है, इसीलिए मनोकामना पूर्ति करने के लिए ये दिन भी खास है। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले घर में पीली सरसों छिड़क दें। अगले दिन उनको अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई करके सरसों को उठा के किसी भी स्थान पे रख दें। अक्षय तृतीया वाले दिन दहलीज पूजन भी अवश्य करें, दीपदान करें, जिससे लक्ष्मी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कामनाओं की पूर्ति करती हैं। इस दिन विशेष प्रकार की बाती बना के लक्ष्मी माता को जलाना चाहिए। अखंड दीपक अगर नहीं जला सकते हैं पूरा दिन, तो 16 तार की 8 बातियां बना के शुद्ध घी में या तिल के तेल में लक्ष्मी माता के आगे शाम के समय अवश्य जलाएं। अपनी कामना की पूर्ति बोलें। ऐसा करने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये थी अक्षय तृतीया की कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।